कल ना हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कांड हो गया जिससे कि पूरा गांव में एकदम तहलका मच रखा है। हमारे गांव में चोरी हो गई। चोरी भी एक जगह नहीं बल्कि दो दो जगह चोरी हो रखी है। जाते तो आमा ने ये सब देखा तो आमा बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। लेकिन वो जो है हमेशा ताला लगा के जाते थे। लेकिन क्या करें, कल ताला भी किसी काम का नहीं रहा तो सभी कर रहे हैं कि मतलब जो भी है पकड़ा जाए करके। चाची के बिटौली भी आ रखे हैं, यहीं आके पता चला मुझे। कल चाची के सर पे लगी है गाय के सींग से। सबसे पहले उनको मेरा प्यार भरा पहला और छोटू कोट है सारा प्यार। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंजित रखंडी पे। तो चले फिर करते हैं ग्रहण दिन के साथ फिर से नए ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है मेरी हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। बाकी बाहर का सारा काम हो ही गया है। अभी तो पता नहीं है कौन सा वाला चिड़िया है जिसकी आवाज़ आ रही है, सुन ही रहे होगे आप लोग। और मम्मी लोग ना सरसों पेलने गए हैं पीटी मार्केट। कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है ना। बन चुका है, बाकी मम्मी लोग अभी भी नहीं आ रखी क्योंकि हमारे गांव के ना बहुत सारे गए हैं सरसों का तेल निकालने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और मशीन भी जो है गर्म हो जाती है, तो इसलिए धीरे धीरे ही पीस के लाएंगे। और मैं जा रही हूँ अभी बच्चों को लेने, अपनी छोटी अम्मा लोगों के घर पे गए हैं। और चाचा लोगों का भी कुछ काम चल रहा है शायद, लग रहा है मुझे खड़म भड़म आवाज़ों। चाचा लोगों का ना आज ब्लॉग बनाने का काम चल रहा है और साथ ही चाची के बिटौली भी आ रखे हैं, यहीं आके पता चला मुझे। हैं चाची आज अब खुश वाला बिटो ही आ रहा था मैं। लेकिन दिक्कत ये है ना, कल चाची के सर पे लगी है गाय के सींग से, गलती से मिस्टेक हो गया थोड़ा बहुत। गर्जन लाग जाएगी कि कौन सा दवाई लोग पड़न फिर कपाल में कह लगना बाद तुम्हारे बई आ रहा बिटोल दाजू तब ये कुड़ान के आज चाची भी बुने नहीं टुड़े हमार खरबन टेका बजाना होना दे। चाचा ने अपने मेहमानों के लिए देखो यहाँ रायता बना रखा है। सिमू केला खाएगी तो खैर ऊपर लेके आ जाते हैं, लेकिन हर्षू नहीं आ रही थी तो मैंने इसको झूठ बोला कि इसकी दादी आ गई है चाउमीन लेके। हर्षू टी 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 मेरा भी लगी घर, आपको ना दादी का हूँ। कह रही है मैं फ़ोन करती हूँ दादी को कि चाउमीन लेके आओ, बल मैंने कहा फ़ोन ही नहीं लग रहा है। फिर भागी कर रही हूँ फोन कर रही हूँ आजा इधर। फोन कर रही हूँ। रायता है, आप अपना केला खाओ और आमा के लिए मैं रायता लेके आई हूँ। बेटो एक बार खाते हैं हम भी, चलो पहले खाते हैं चलो। क्या होगा फोन करके हम मेरे खुद पे यार जल्दी बता। मम्मी आ गए थे सरसों पेलने से, मम्मी से पूछते कि तेल कितना निकला। के जी निकला 15 किलो। 15 किलो थी ना सरसों, 15 किलो में से 5 किलो तेल निकला है, यानी कि जो 5 लीटर का जर्गिन होता है वो मैं डुआ बुलाया ना। ना दिन के 2:30 बज रखे हैं, थोड़ी देर खाना वाना खाया, आराम किया, बच्चों को भी सुलाया, बाकी उड़ गए हैं और मम्मी भी चले गए हैं। फिर देखा ही आप लोगों ने। और सरसों का जो भी तेल है मम्मी ने बता दिया कि कितना निकला है करके। और लोग अभी नहीं आ रखे हैं, बस जिसका पीस जा रहा था वही आ जा रहे थे क्योंकि उसके बाद एक ही साथ ना उतनी सब गाड़ियाँ में भी जगह नहीं होती, इसलिए धीरे धीरे करके 2-3 लोग आ गए हैं और 3-4 शायद अभी क्विट ही हैं।
कल ना हमारे गांव में एक बहुत बड़ा कांड हो गया जिससे कि पूरा गांव में एकदम तहलका मच रखा है। बहुत बड़ी बात है वो, सभी के लिए, हमारे गांव के लिए नहीं, सभी गांव के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सतर्क रहना। तो क्या हुआ, कल हमारे गांव में चोरी हो गई। चोरी भी एक जगह नहीं बल्कि दो दो जगह चोरी हो रखी है। और सुनने में आया है आज भी जो है दूसरे वाले गांव में आज भी चोरी हो रखी है। पता नहीं ये चोर कौन है, किसी ने भी मतलब अंदाज़ा नहीं लगा पाया है। कल तो मैं बताती हूँ कि चोरी कहाँ पर हुई कल और क्या क्या जो है चोर ने लेके चले गया। कल पल्ले झेकला जो प्रताप बुबू लोग हैं उनके घर पे जो है उन्होंने हमेशा वो मतलब एक तो उनका थोड़ा ऊपर ही जैसा है ना, उसके आसपास में नज़दीक कोई है नहीं, किसी के घर नहीं है, देखा ही होगा आप लोगों ने। खैर हमारे गांव के तो सब पहचान रही हैं। तो बाकी वो हमेशा भी मतलब अगर बाहर अंदर कहीं भी जाते हैं तो दरवाज़ों पे जो है ताला लगा के जाते हैं। हमारी तरह नहीं कि हम खुला छोड़ के चले जाते हैं कहीं भी, लेकिन वो जो है हमेशा ताला लगा के जाते थे। लेकिन क्या करें, कल ताला भी किसी काम का नहीं रहा। जिसने चोरी करी वो ताला उन्होंने शायद चाबी, ताला लगा के चाबी दूसरे वाले कमरे में रखी थी जहाँ की उन्होंने चाबी नहीं लगाई थी शायद। तो वहाँ से चाबी लेके ताला खोल के अंदर आमा के पैसे, बूबू के पैसे, जितना उसके पास, जितना उसके हाथ लगा, मतलब जितना उसके नज़रों में आया, तो उसने उतना सब साफ कर लिया। लगभग 1500 2000 इतना, मतलब उसके करीबन उसने इतना ले लिया। शुक्र इतना है कि उसने जेवर वगैरह कुछ भी नहीं ले गया, मतलब शायद उसके हाथ इतना नहीं लगा, क्योंकि उतना भी उसने मतलब कैसे कर लिया सोच रहे हम। क्योंकि वहीं पे नीचे चाची लोगों के घर पे जो है बिटौले आ रखे थे, उनके मायके से यानी कि राठी से बिटौले आ रखे थे। तो औरतें तो पता ही है कितने ज़ोर से बोलते हैं, हंसते हैं। इतने हल्ला गुल्ला में भी उसने मतलब अपना काम इतनी आसानी से कर लिया, हम तो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे इस बारे में। और उसके बाद वहाँ से उसने पहले किया बूबू लोगों के घर पे या बाद में किया वो पता नहीं। और दूसरा उसने जहाँ किया वो किया तल्ले दुकान। तल्ले दुकान आपको पता है चाचा की पहली दुकान थी वहाँ पे। हालांकि आजकल सामान जैसे दुकान का उतना नहीं है, बट लोकल थोड़े चप्पल वगैरह, साबुन वगैरह है, और ट्रैक्टर है, हल्का सामान जो भी कुदाल वगैरह होता है वो है। तो उसने पूरी जी जान से इतना बड़ा बड़ा ताला कट कटा के मतलब तोड़ दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि ताला जितना वो मतलब तोड़ा था, लेकिन उसके बाद ताला तो तोड़ा उसने, लेकिन कुंडी जो है पिचक गई थी, जिसके कहने वो उसके बाद खुला नहीं, पिचक गया था शायद ताला जहाँ से लगाते हैं, कुछ बोले थे। मैं तो नहीं गई थी, चाचा लोग गए थे शाम को देखने के लिए। तो उसके बाद जो है ताला पिचक गया था, कुंडी पिचक गई होगी, जिसकी वजह से वो खोलने में असमर्थ रहा, खोल नहीं पाया। तो उसने वो वैसा ही छोड़ दिया। और वहाँ पे तो आमा लोगों ने बाद में देखा, मतलब आमा जाती है शाम को, रोज़ जाते हैं, सुबह जाते हैं। दिन तक तो वो ठीक था, मतलब सुबह तक तो ठीक था, आमा 10-11 बजे घर आते हैं, उस टाइम तक ठीक था। काम हुआ 12-1-2 के बीच में। तो आमा जब कपड़ा लेने के लिए अंदर जाते तो आमा ने ये सब देखा, तो आमा बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे। क्योंकि आमा ज़्यादा इसलिए डरे क्योंकि अंदर ट्रैक्टर था ना, तो इतनी मेहनत से चाचा ने जो है ट्रैक्टर लेके आए थे। और उसके बाद जैसे ट्रैक्टर लाए उसके बाद हमने यार बैलों का भी अब चाची लोग खेल रहे थे, इस वजह से मैंने बताया भी था कि लोगों ने तभी जो है ट्रैक्टर लेके आए हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा डर लगी कहीं उसने ट्रैक्टर तो नहीं ले गया। बाकी और चीज़ का तो उतना चलो नॉर्मली ठहरा, वैसे नॉर्मल तो क्या, हर चीज़ एकदम मेहनत कर करके जोड़ते हैं। जो चोरी करता है, जो भी वो चोर था, उसके दिमाग में ये सब कहाँ घुसने वाला कि हाँ भाई लोगों ने मेहनत कर रखी है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। उसके हाथ पैर सलामत होते हुए इतनी बड़ी चोरी कर रहा है, इतना दिमाग तेज होते हुए वो और काम कुछ नहीं कर सकता। उसे चोरी ही करना सही लगा, उसने चोरी ही किया। मतलब अक्ल नाम की बिल्कुल भी उसके पास चीज़ नहीं होगी। उसे दूसरों की मेहनत बिल्कुल दिखाई नहीं दी, अपना मतलब उनकी मेहनत पे अपना हक जमाने के लिए, अपनी वहाँ से उनकी मेहनत का पैसा लेने के लिए, कुछ भी चीज़ जो है उसने कुछ नहीं सोचा कि भाई हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये वो कुछ भी उसने नहीं सोचा। बस हाँ भाई मुझे चोरी करनी है, इसके घर में करनी है, उसके घर में करनी है, ये निकालना है, वो निकालना है, इसी चीज़ उसका दिमाग, यही चीज़ उसके दिमाग में आती है, ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, ट्रैक्टर तो क्योंकि ले जाता जो भी उसके हाथ लगता, कुछ ना कुछ तो ले जाता ही दुकान में से भी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि
कुंडी जो है पिचक गई थी, शायद ऐसे बोले थे चाचा, कुंडी पिचक गई थी, तो वो खुला ही नहीं। उसके बाद कहाँ से निकालता, उसके बाद डर गया होगा कि हाँ भाई कोई आ तो नहीं गया करके, आ जाएगा करके डर गया होगा, जिसकी वजह से उसने वैसे ही छोड़ा। जहाँ तक उसने कोशिश कर रखी थी तोड़ ताड़ करने की, उतनी उसने कर दी। उसके बाद खुला नहीं, वो छोड़ के चले गया। उसके बाद ना मौसी को बोला होगा आमा ने फ़ोन कर देने के लिए चाचा को, तो चाचा का नंबर नहीं था मौसी के पास, इसलिए मौसी ने मुझे कॉल किया, ऐसा ऐसा हो रहा है। बोल मैं तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे भी बस ट्रैक्टर की ही डर लगी कि कहीं हमारा ट्रैक्टर तो नहीं ले गए करके। तो मैंने चाचा को बताया, तो चाचा जो है चले गए थे वहाँ। उसके बाद चाचा को कॉल किया कि हाँ क्या क्या हो रहा है करके। तो चाचा ने बोला कि मतलब कोशिश तो उसने पूरी कर रखी है, ताला वाला तोड़ तो रखा है बट खोल नहीं पाया है। तो तब जाके दिल में थोड़ी देर सुकून मिली है। और सच में जो भी था चोर, मतलब अभी ज़्यादा उसका इरादा बड़ा नहीं है, जितने जैसे उसकी चोरी करने का जो तरीका था उसे यही लग रहा है कि मतलब अभी वो चोर उतना बड़ा नहीं है। लेकिन जो भी है धीरे धीरे, आज इतनी गई है कल उससे ज़्यादा करेगा। सोचेगा आज मुझे नहीं पकड़ा गया, कल नहीं पकड़ा गया, इसी तरह जो है उसकी सोच ज़्यादा गंदी होती जाएगी और वो कुछ बड़ा करने का सोचेगा। इसलिए सभी को जो है सतर्क रहने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, क्योंकि नीयत कभी भी किसी की भी ख़राब हो सकती है। वैसे ही उसने आज चोरी की है, कल करेगा, आज भी की है। बल वैसे तो कह रहे थे ऊपर के गाँव में, ना के गाँव में ना आज भी चोरी हो रही है बोले थे। अब पता नहीं कौन है, बड़ा है छोटा है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो भी है बहुत हरामी। अभी सिर्फ अगर छोटा होगा तो इतनी छोटी सी उम्र में ये सब करके बड़ा होके क्या कुछ नहीं करेगा। और बड़ा है तो उसको शर्म होनी चाहिए कि भाई इतना बड़ा होके उसके मतलब अक्ल नहीं है, बाल बच्चे होंगे, कम से कम ये सब तो उससे सोच लेना चाहिए। बट अभी कुछ अंदाज़ा है नहीं कि चोर कौन है, कहाँ का है, छोटा है बड़ा है, कुछ भी नहीं कह सकते। बस इतना है कि भाई सतर्क रहना, ऐसे उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ना उसकी नीयत और बिगड़ती जाएगी। तो कोशिश है सभी लोगों की, हाँ भी जो भी है पकड़ा जाए, है नहीं, क्योंकि जितना जल्दी पकड़ा जाएगा उतनी जल्दी सबके लिए सही रहेगा। बाकी चलिए फिर इस वाले ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें।